and welcome to my channel. I'm Chandra and you are watching Nangwal Chanda. तो most of you are asking about my SOP. तो SOP का क्या फॉर्मेट है, कैसे SOP बनानी है और why we need SOP. SOP is like a statement of purpose. और जैसे हम जॉब में जाते हैं, हमें इंटरव्यू के लिए एक चाहिए होता है रेज्यूमे, वैसे ही आपका SOP वर्क करता है जब आप यूनिवर्सिटी लाइक अब्रॉड यूनिवर्सिटी या फिर आप एम्बेसी में जाकर के अपनी फाइल डालते हो। तो SOP इज अ काइंड ऑफ कि आपका ओरल समरी होता है कि आपका बैकग्राउंड क्या है, आपने क्या ग्रेजुएशन करी है और आप कहाँ से हो, क्या आपका आगे का पर्पस है। तो SOP इज काइंड ऑफ अ टोटल समरी ऑफ योर सेल्फ एंड योर बैकग्राउंड एंड वॉट एवर इट इज, जिससे ये डिफाइन हो पाए हु यू आर। तो एग्जैक्टली आपको क्या करना है, SOP बहुत अच्छे से बनानी है। मेरी SOP भी प्रिपेयर्ड है, मैं आपको अपनी SOP शेयर करने वाली हूँ। आप इसमें कुछ कुछ चीजें चेंजेस कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर इन्फॉर्मेशन एंड इंस्ट्रक्शंस, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि मेरा कोर्स अलग हो और आपका अलग हो सकता है फॉर श्योर। तो यहाँ पे मैं आपको SOP का, देखो मैं इन डिटेल नहीं बताऊंगी, आप देख लेना, आपको स्क्रीन में दिख जाएगी ये चीजें। तो आप क्या कर सकते हो, मैं आपको इनमें बता दूंगी चेंजेस क्या क्या करना है, क्या क्या इंपॉर्टेंट है। SOP को बहुत लंबा मत करना, जिस चीज का जो फॉर्मेट होता है ना उस चीज को आपको उसे फॉलो करना चाहिए। प्लस आप देख लेना, आप चाहे तो इसको थोड़ा चेंज कर सकते हो, प्लेगरिज्म हटाने की कोशिश करना है, क्योंकि एम्बेसी और यूनिवर्सिटी भी चेक करती है कि क्या SOP आपकी कॉपी पेस्टेड है या आपने सही से की है। मतलब उनका मतलब ये होता है कि SOP आप जेन्युइन बनाओ, आपकी जो डेफिनेशन है, आपकी जो इन्फॉर्मेशन है उसके हिसाब से बनाओ। तो आप इसमें कुछ चेंजेस कर सकते हो विच विल हेल्प यू टू गेट अ गुड SOP और आपके इन होने के चांसेस अच्छे होते हैं। SOP इज मैंडेटरी फॉर योर यूनिवर्सिटी एंड योर एम्बेसी, तो दोनों में ही SOP चाहिए। एक सिंगल SOP से आपका काम हो जाएगा, एक सेम पैटर्न आपको चाहिए, वही SOP आप अपनी यूनिवर्सिटी में सबमिट करना और वही SOP आप अपने यहाँ पे एम्बेसी में सबमिट कर लेना। तो गाइस सबसे पहले आप देख सकते हो टॉप में लिखा स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, आपको सिंपल ऐसे ही लिखना है, बहुत ज्यादा इसको कलरफुल डिजाइन वाइज मत बनाना, नॉर्मल लिखना है। तो सबसे पहले आपको पता है यहाँ पे मेंशन करना है कि जो आप जिस सब्जेक्ट के लिए जा रहे हो, जिस कोर्स के लिए आप जा रहे हो, वो आप क्यों चूज कर रहे हो या उसका क्या मोटिव है। तो आप वो चीजें यहाँ पे कुछ मेंशन कर सकते हो। जैसे फर्स्ट एंड सेकंड पैराग्राफ मेरा बेसिकली उसी के ऊपर है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जब आप पैराग्राफ के थोड़े नीचे आओगे, यू कैन सी दैट कि फिर मैंने अपने उसमें मेंशन किया अपनी डिटेल्स कि लाइक आई एम चंद्रा डंगवाल हैव ऑप्टेड फॉर द मास्टर्स ऑफ बिजनेस एनालिटिक्स एट डीकिन यूनिवर्सिटी इन ऑस्ट्रेलिया। तो यहाँ से आप अपनी फिर चीजें प्रॉपरली शुरू करोगे कि एग्जैक्टली आपको किस यूनि में जाना है। देखो डीकिन यूनिवर्सिटी की जगह कोई भी यूनिवर्सिटी लिख सकते हो जिस यूनि में आपको जाना है। लेट्स कम ऑन टू द नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट पेज में आपको क्या रखना है, नेक्स्ट पेज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, वहां पे आपकी ग्रेजुएशन, एकेडमिक डिटेल्स, परसेंटेज सब कुछ आती है, तो इसको अच्छे से मेंशन करना जरूरी है। आई एम गोना शो यू दिस कि कैसे करना आप नॉर्मल चेंजेस, और थोड़ा सा ना ये चैट जीपीटी यूज करके इसमें प्लेगरिज्म हटा सकते हो और इसको थोड़ा सा चेंज कर सकते हो। डिक्टो कॉपी पेस्ट मत करना। इसके अलावा मेरे पास SOP के सैंपल्स पड़े हैं, वो मैं आपको शेयर करूंगी नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। बट गाइस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले लेट्स टॉक अबाउट द स्पॉन्सर ऑफ दिस वीडियो। तो इफ यू आर लुकिंग फॉर द डेटा साइंस बूट कैम्प कोर्स, जो स्पेशली आजकल चल रहा है डेटा साइंस, डेटा एनालिटिक्स फील्ड में, तो यस यू नो हाउ इंपॉर्टेंट इट इज टू गेट द नॉलेज ऑफ डेटा साइंस फील्ड। यहाँ पे ओडेन स्कूल आपको 6 मंथ का डेटा साइंस बूट कैम्प प्रोवाइड कराता है विद लाइव क्लासेस एंड ऑल द प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग। लेट मी शो यू सम डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस बूट कैम्प। तो गाइस यहाँ पे ओडेन स्कूल आपको दे रहा है डेटा साइंस बूट कैम्प फॉर द लाइव क्लासेस। 6 मंथ की क्लासेस के साथ प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग होगी। यहाँ पे आपको 28 अक्टूबर इनका कमिंग कोहॉर्ट है, 99,000 प्लस फीस है। अर्ली बर्ड ऑफर है यहाँ पे और स्कॉलरशिप का भी ऑप्शन है 30,000 तक की। लिमिटेड 100 सीट्स के लिए अर्ली बर्ड ऑफर भी यहाँ पे आपको मिल सकता है। यहाँ पे इनके 500 प्लस हायरिंग पार्टनर्स है, सो यू विल गेट गुड प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज वंस यू हैव डन विद दिस कोर्स। और गाइज यहाँ पे आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन मिलती है, जो भी वीकली इनके राउंड अप होता है, जॉब अपॉर्चुनिटी सारी यहाँ पे आपको प्रोवाइड होती है। एज यू कैन सी दे हैव नाउ 375 डेटा साइंस जॉब्स एंड 26 हाईएस्ट पैकेज, 7 लोएस्ट है। और जो भी यहाँ पे कंपनी में स्किल्स रिक्वायरमेंट है वो यहाँ पे मेंशन की गई है। टॉप जॉब रोल्स लाइक डेटा एनालिटिक्स, डेटा इंजीनियर, डेटा साइंस, ML इंजीनियर, पावर BI डेवलपर, ये सारे जॉब रोल्स में आप जा सकते हो। यहाँ पे टेक्निकल के अलावा आपको अदर चीजें सिखाई जाती है, जैसे प्रोफाइल बिल्डिंग है, रेज्यूमे बिल्डिंग, ऑनलाइन प्रोफाइल बिल्डिंग, मॉक इंटरव्यूज, इंडस्ट्री इंटरेक्शन, अनलिमिटेड जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलती है 2 ईयर की। इस कोर मॉड्यूल बहुत ज्यादा इनके अपडेटेड है सारे। SQL एडवांस आपको मिल जाएगा, पाइथन है, स्टैटिक्स, EDL, मशीन लर्निंग, पावर BI, पाइस्पार्क एंड बोनस मॉड्यूल्स में आपको पावर BI, स्टोरी टेलिंग, SQL एक्स्ट्रा रिसोर्सेज, पाइथन एक्स्ट्रा रिसोर्सेज, स्नोफ्लैक, GPT, NLP, डीप लर्निंग जैसी मल्टीपल टेक्नोलॉजीज मिल जाएंगे। टूल्स आप यहाँ पे पढ़ते हो, पाइथन, SQL, सीबॉर्न, गेट, एक्सेल एंड मैनी मोर। तो ये सारी आपको हेल्प करता है ताकि आपकी जो स्किल्स है वो एक्सेल हो पाए। इनका ब्राउज़र डाउनलोड कर सकते हो, कॉल मी बैक रिक्वेस्ट रेज कर सकते हो फॉर मोर क्वेरी। एंड यहाँ पे आपको प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग कराई जाती है, जैसे COVID-19 प्रिडिक्शन, ऐसे इनके पास मल्टीपल यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ हैं। गाइस इनका आप रिव्यू भी देख सकते हैं गूगल में। एंड आप यहाँ पे EMI में फी पे कर सकते हैं, 3, 6, 9 या 12 मंथ में। फाइनेंशियल पार्टनर्स हैं इनके यहाँ पे, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी फीस पे में। अपकमिंग कोरियन 28 अक्टूबर है, सीट रिजर्व कर सकते हो 5,000 प्लस GST पे करके। एंड गाइस ये एक ऐसा बूट कैंप है जहाँ पे आपको 10 डेज में रिफंड मिलता
बोलता है इफ़ यू आर नॉट इंटरेस्टेड विद दिस कोर्स, और अगर कोई इशू है टर्म एंड कंडीशंस अप्लाई एंड दिस इज़ व्हाट यू विल गेट वंस यू हैव डन विद दिस कोर्स। तो बहुत सारे एडवांटेजेस है, कोर्स करिकुलम बहुत ज़्यादा अच्छा है, प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज़ है अप टू 2 ईयर, और यहाँ पे प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग भी आपको सिखाई जाती है। So guys, if you are interested with the Odin School Data Science Bootcamp, don't forget to enroll with them. Let's come on to our topic guys. सेकंड पेज आपको अब दिख रहा होगा। सेकंड पेज में आपको यहाँ पे मेंशन करना है कि लाइक यू आर अ क्विक लर्नर, और आपने क्या अचीवमेंट की है, जो भी आपने अचीवमेंट करी है, आपकी परसेंटेज है, वो सारी चीज आपको मेंशन करनी है विद योर ईयर, योर बोर्ड एंड विद योर परसेंटेज। ये तीनों चीज आपकी मेंशन होनी चाहिए। इन केस अगर आपकी परसेंटेज कम है, ओके, इन केस अगर आपकी परसेंटेज कम है वो मेंशन मत करना, इट इज नॉट इंपॉर्टेंट, बट अगर अच्छी है तो कर दो। जैसे मेरी 12th में ना थोड़ी कम थी, दैट इज 61%, सो आई डिडंट मेंशन इट हियर। और उसके बाद आप ये मेंशन कर सकते हो कि आपकी लास्ट, जैसे आप ग्रेजुएट होना, तो ग्रेजुएट की वाले यहाँ पे मेंशन कर सकते हो अच्छे से, उसमें अच्छे परसेंटेज बेसिकली आपके होने ही चाहिए। 60 है तो बहुत अच्छी बात है, 55 है दैट इज फाइन, बट कोशिश करना कि अच्छी आपकी परसेंटेज यहाँ पे आप मेंशन कर पाओ। परसेंटेज के साथ साथ यहाँ पे अगर आप फर्स्ट डिवीजन ऑनर्स हो तो आप वो भी मेंशन कर सकते हो, जो भी आपके ग्रेड है। और गाइज इसके साथ साथ ना मैंने कुछ ऐसे मेन सब्जेक्ट यहाँ पे लिखे हैं जो मेरे अभी जो मैं मास्टर्स का कोर्स अप्लाई कर रही हूँ उससे भी रिलेट करते हैं, और मेरी जो मेरी पास्ट स्टडी है उससे भी रिलेट करते हैं। सो आई हैव मेंशन दैट कि इंटेंडिंग ऑफ डेवलप अंडरस्टैंडिंग ऑफ सब्जेक्ट सच एज POP, प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, डेटा मैनेजमेंट सिस्टम, कंप्यूटर ग्राफिक्स, डिजिटल कम्युनिकेशन नेटवर्क, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वैन टेक्नोलॉजी। इससे ये शो करता है कि आपकी पास जो स्टडी है ना वो भी इसी से रिलेटेड, जो प्रेजेंट आप अभी अपना मास्टर्स ले रहे हो। एंड द नेक्स्ट थिंग इज गाइस, आपने क्या कर सकते हो, थर्ड पैराग्राफ में यहाँ पे डिटेल डाल दो। अगर आपने कोई भी इंटर्नशिप, कोई भी जॉब, पार्ट टाइम जॉब, कुछ भी किया, अगर आप कर भी रहे हो ना वर्किंग, अगर आप चेक करोगे तो यहाँ पे मैंने ऑलमोस्ट 3 इंटर्नशिप इंक्लूडिंग 1 जॉब, और उसके बाद मेरा भी जॉब चल रहा है। एक मेरा कॉन्ट्रैक्ट बेस था और 2 3 मेरी इंटर्नशिप थी, और अभी जो मेरा करंट जॉब चल रहा है वो सब मैंने स्पेसिफिकली यहाँ पे 1 by 1 मेंशन किया फ्रॉम द ईयर 2020, जब मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया था, नवंबर दिसंबर में कंप्लीट हुआ। देन आई स्टार्टेड टू रोट लाइक कि जनवरी 2020 से टिल नाउ में क्या कर रही हूँ। आप अपने वर्क के साथ, जो भी आप जॉब कर रहे हो उसके साथ थोड़ा मेंशन कर सकते हो कि आपका जॉब रोल क्या है, आपकी किस चीज में एक्सपर्टीज है। जब आप ये सब मेंशन कर लोगे ना, दे हैव रियलाइज कि यस यार यू आर अ जेन्युइन पर्सन, आपके पास एक्सपीरियंस है, आपको इस फील्ड की नॉलेज है, और फील्ड की नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। देन यू हैव टू एक्सप्लेन ब्रीफली अबाउट द मास्टर्स ऑफ बिजनेस एनालिटिक्स कोर्स। वैसे ही आप अपना कोर्स यहाँ पे ऐड ऑन कर सकते हो, जो भी आपका कोर्स है इसके बारे में थोड़ा लिखो। और यहाँ पे लिखने का पर्पस ये रहेगा कि आपको ये भी दिखाना है कि आफ्टर कंप्लीटिंग दिस कोर्स आप किस किस कंपनी में जा सकते हो, क्या फ्यूचर आउटकम्स आपको मिलने वाला है। तो ये चीज आपको डिटेलिंग में मेंशन करनी है कि क्या स्किल्स यहाँ पे लाइक इंपॉर्टेंट है फॉर द डेटा साइंस, फॉर द मास्टर बिजनेस एनालिटिक्स कोर्स, जो भी आप कर रहे हो। और नाउ अभी आता है नेक्स्ट पैराग्राफ गाइस। इस पैराग्राफ में मैंने ये मेंशन करा है कि डीकेन यूनिवर्सिटी व्हाई आई हैव अप्लाइड। देखो, आपने कोर्स के बारे में बता दिया, आपने अपने बारे में बता दिया, अपनी एक्सपर्टीज, अपनी सर्टिफिकेशन एंड बैकग्राउंड बता दिया। नाउ यू हैव टू टॉक अबाउट कि अपनी यही यूनिवर्सिटी क्यों चूज करी। देखो, आपको ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यूनिवर्सिटी और ऑस्ट्रेलिया के बारे में भी बताना है, क्योंकि ये सिर्फ आपके बारे में नहीं है, आपको नॉलेज होनी चाहिए। तो यहाँ पे मैंने डीकेन यूनिवर्सिटी के बारे में थोड़ा बहुत मेंशन करा है, वो आप चेक कर सकते हो। आप अपने अकॉर्डिंग भी यहाँ पर लाइक कुछ अप डाउन कर सकते हो। आप इंटरनेट से बहुत सारा यहाँ पे कॉन्सेप्ट आपके पास करने के लिए, वो आप यहाँ पे ऐड ऑन कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ में आई हैव एडेड दैट कि आई हैव अ स्ट्रॉन्ग डिजायर ऑफ फर्दर माई स्टडीज इन ऑस्ट्रेलिया। अब आपको मेंशन करना है व्हाई ऑस्ट्रेलिया, ओके। डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली आपको मेंशन करना है, बिकॉज आई बिलीव द एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इन दिस कंट्री प्रोवाइड स्टूडेंट्स विद वर्क एंड इनकरेज द एक्टिव एंगेजमेंट ऑफ स्टूडेंट। तो ऐसे करके आप ही थोड़ा मेंशन कर सकते हो। नेक्स्ट उसमें आ जाते हैं गाइस कि अभी यहाँ पे मैंने मेंशन किया है कि इस कोर्स को परस्यू करने के बाद इंडिया में क्या अपॉर्चुनिटीज है, क्या चांसेस और क्या आउटकम्स मिलने वाले हैं। तो आई हैव मेंशन लाइक कि एक बार ये कंपनी हो जाती है, मतलब ये एक बार ये मास्टर्स हो जाता है, देन आई रिटर्न बैक टू माय कंट्री। ये आपको बताना भी जेन्युइन है और इम्पोर्टेंट है कि आप इसके बाद के इंडिया में ही देखने वाले हो जॉब काइंड ऑफ थिंग। तो ये एक ना स्ट्रॉन्ग एसओपी आपका बनाता है कि आपके पर्पस क्या है यहाँ आने के, आप मास्टर्स यहाँ से क्यों कर रहे हो, इस यूनिवर्सिटी से क्यों कर रहे हो, ऑस्ट्रेलिया से क्यों कर रहे हो, आपके अकेडमिक्स क्या है, एक्सपीरियंस क्या है और क्या क्या अचीवमेंट आपकी है। तो ये पूरी एक एसओपी में आ जाती है। तो यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो लाइक इस पैराग्राफ में टोटली ये मेंशन किया है, विद ग्रेट कैरियर पर्सपेक्टिव इन माय ओन country, I intend to return to my country, India, after the completion of my course. On my return, I wish to associate myself with Aditya Birla Group, Tech Mahindra, Reliance Industry, KPMG, Genpact। ये सारी आप लाइक कंपनी लिख सकते हो जो हाई पोस्ट पे लाइक जॉब ऑफर करती है। प्लस आप यहाँ पर वो पर्टिकुलर जॉब डोमेन भी मेंशन कर सकते हो, विच आई हैव मेंशन लाइक वेयर इन आई कैन वर्क एज ऑपरेशंस रिसर्च एनालिस्ट, बिजनेस एनालिटिक्स, बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर, मतलब बहुत सारे जॉब डोमेन होते हैं। आप ये सब मेंशन कर सकते हो यहाँ पे कि आप इस
कोर्स करने के बाद किस किस कंपनी में कैसी डोमेन में जा सकते हो। डोमेन जैसे आप हमारे यहाँ पे लिख सकते हो बिजनेस एनालिटिक्स है, बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर है, ये सब लिख लो। यहाँ पे आपको अपना गोल बताना है एंड दिस इज व्हाट यू हैव टू मेंशन दैट एंड एट द एंड थैंक यू फॉर योर टाइम एंड वार्म रिगार्ड चंद्रा डंगवाल। या आप अपनी मेंशन कर सकते हो। कुछ लोग अपने एसओपी में अपनी फैमिली के बारे में भी डालते हैं, डिटेल इन्फॉर्मेशन एंड ऑल, तो वो चीज़ मैंने सब स्किप करी है। एंड यही एसओपी मैंने सबमिट करके मुझे डीकिन, लाट्रोब, RMIT, देन ग्रिफिथ, ग्रिफिथ कैरियर मेरा रिजेक्ट कर दिया था क्योंकि मेरी यूनि को ही नहीं सपोर्ट करता था। बट या वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी, इन 4 जगह से मुझे अच्छा रिस्पॉन्स आया है। तो आप ऐसे ही अपनी एसओपी बना सकते हो, एडिट कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। बस ये चेक कर लेना एसओपी एग्जैक्टली आपकी परफेक्ट होनी चाहिए जो आपको डिफाइन करे। ओके, हु यू आर एग्जैक्टली एसओपी को ये बताना है ताकि किसी को ना, कोई आपसे अगर बात ना भी करता हो और उसने अगर आपका स्टेटमेंट ऑफ पर्पस देख लिया तो ये पता चल जाएगा एग्जैक्टली आप किस बैकग्राउंड से, आपके क्या आगे के फ्यूचर आउटकम्स है, या आप क्यों आना चाहते हो। सो दिस इज हाउ यू कैन मेक योर एसओपी। अगर इससे रिलेटेड और भी कोई क्वेश्चन है, क्वेरी, आप मुझे जाकर के पिंग कर सकते हो मेरे इंस्टाग्राम पे। इंस्टाग्राम चैनल देख रहा हो, और प्लीज गाइज यार एटलीस्ट सब्सक्राइब माई चैनल। दिस इज काइंड ऑफ अ मोटिवेशन फॉर मी, सो आई विल मेक मोर वीडियोज फॉर यू एंड you know I'm like doing my level best to give all the content whatever I have done with my research of this whole process, चाहे वो आपके comment section के थ्रू मैं ट्राई करती हूँ। So guys, this is your time, try to give a thumbs up on this video and do just leave your comment below अगर कोई भी क्वेश्चन है। So that's all about today's video guys, have a great day, bye bye, take care, see you in my next video।